अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। मैं हूँ मुगीरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूँ मारिया फ़ारूकी के नावल वफ़ाई यार की एपिसोड 31। एपिसोड को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिए। तो चले शुरू करते हैं। वो घर के लाउंज में सबके साथ बैठी मुस्कुरा रही थी। आयमा बेगम उसे खुश देखकर उस पर कुर्बान हो रही थी। हमदान उसके साथ चिपक कर बैठा था। उर्वा उसको बार बार तंग कर रही थी। महजबीन और तैमूर चाय पीने के साथ साथ उससे खुशगपियों में मसरूफ़ थे। तभी आयमा बेगम सारी बच्चा पार्टी को देखकर खाना बनाने का कहकर उठ गई। चची, मैं भी आ रही हूँ, महजबीन ने किसी बात पर मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, आज तुम बच्चा पार्टी इंजॉय करो आयतल के साथ, मैं और भाभी मुलाजमा के साथ खाना बनवा लेंगे। आयमा बेगम उसे मना करती खुद किचन की तरफ बढ़ दी और महजबीन दोबारा उससे बातें करने लगी। तभी आयतल की नज़र वॉल क्लॉक पर पड़ी। आयतल, शॉपिंग पर जाना है खाना खाकर, याद रखना। उर्वा ने याद दहानी करवाई। मैं तो पैसे लेकर आना भूल गई हूँ, 1 मिनट में पैसे मंगवा लूँ। वो फ़ोन की जानिब बढ़ते हुए बोली। तो हम खुद करवा देंगे शॉपिंग। क्या हो गया है भाई? तैमूर उसे फ़ोन करने से मना करते हुए बोला। नहीं भाई, मेरे पास पैसे हैं, घर पड़े हैं। मैंने घर की भी कुछ चीज़ें लेनी हैं और वैसे भी सानिया और आरिफ ट्रीट मांग रहे हैं, तो पैसे होने लाजमी हैं। 3 बज गए हैं, टीएस उठ गए होंगे। दिल में सोचती वो कटल पर पड़े फ़ोन की तरफ लपकी। क्या हुआ आयतल, मेरा फ़ोन ले लो। हमदान उसे फ़ोन की तरफ राग़िब होता देखकर बोला। नहीं भाई, पीटीसीएल पे ही कॉल करनी है। तभी वो उसका नंबर मिलाने लगी। पहली बेल पर फ़ोन पिक कर लिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर है मिसेस, पीटीसीएल से कॉल? जी, वो मुझे लगा था आप सो रहे होंगे, सुबह ही पहुँचे होंगे, तो बस इसलिए। उसने तमहीद बांधी। वेट, मैं कॉल करता हूँ। फ़ोन कडल पर डालते उसने वीडियो कॉल की। वीडियो कॉल देखकर वो उठने लगी कि तभी उर्वा ने उसकी बाजू थाम ली। यहीं बैठकर बात करोगी तुम, और हम कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। हम भी सुने हमारे भाई की गुफ्तगू। वो उसके कंधे को मस करते हुए बोली तो हमदान ने कॉल रिसीव करके मोबाइल उसके सामने कर दिया, जिसकी वजह से मजबूरन उसे वहीं बैठकर बात करना पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। आयतल ने झिझकते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मिसेस ब्यूटीफुल, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ, आप कब उठे? अभी उठा हूँ। नींद आई? इतनी गहरी कि कपड़े बदले बगैर सो गया। नाश्ता किया आपने? नहीं यार, तुम्हें पता है सुबह 5 बजे मैंने नाश्ता किया, वो भी हलवा पूरी का, और तुम्हें बहुत मिस किया क्योंकि नाश्ता मैंने गाड़ी में बैठ कर किया था। तो सुबह खाना खाया था, अब भी देखे ना दोपहर हो रही है, वो फिक्री अंदाज में बोली। नहीं जानम, आज एक्सरसाइज भी नहीं की, नमाज भी नहीं पढ़ी, खाकर आते ही सो गया। नाश्ता करने की देर थी, मुझे ऐसे नींद आई कि जैसे पता नहीं क्या। ड्राइव करना मुश्किल हो गया था, मगर खैर तुम बताओ, तुमने जूस पिया सुबह? वो अपने कंधे दबाते हुए बोला। टीएस, क्या बात है? वो परेशान सा बोली। कुछ भी नहीं मेरा बच्चा, रात की नींद होती है, सुबह की नींद वो सुकून थोड़ी देती है जो रात में सोकर मिलता है। थकन हो रही है, लेकिन हो जाएगी ठीक। तुम बताओ, तुमने सप्लीमेंट खाई है, जूस पिया है सुबह और नाश्ता किया था? वो फिक्री अंदाज में बोला। नहीं, सप्लीमेंट कर लेना भूल गई थी तो रात को खाई थी, आज भी रात को लूँगी, और जूस पिया था। वहाँ सब ठीक रहा? रात को नहीं खानी है, दिन में ही लेनी है बीवी, क्योंकि दिन में पानी पीती रहती हो। आज भी 4-5 बजे खा लेना, फिर 2-3 दिन तक मॉर्निंग तक आ जाएगी। और इस्लामाबाद का ये टूर हैक्टिक था, मैंने मिस किया तुम्हें। सयाम और सनाबिल के निकाह की डेट फिक्स की अम्मी ने। वो सर सोफे के साथ लगाते हुए बोला। जी, मुझे तहरीम ने कॉल की थी। हाँ जी, आजकल तो आपके अपने शौहर के अलावा बाकी सारी आवाम से राब्ते हैं। हैरत है लड़की, तुम मेरे अलावा हर किसी को कॉल करती हो। वो शिकायत करता बोला तो वो मुस्कुरा दी। क्या चक्कर है मिसेस, कब आना है वापस? 2 दिन बाद उर्वा और हमदान भाई की शादी की कुछ शॉपिंग करनी है। मामा साथ, तो 2 दिन तक आप लेने आ जाइएगा, बल्कि मैं यूनिवर्सिटी ही आ जाऊंगी। 2 का मतलब मिसेस 2 ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आप कुछ खा लें। नहीं जानम, जाना, आपको नहीं लग रहा आपके शौहर 29 साल के नहीं बल्कि 39 साल का लग रहा है? वो अबरूज काकर बोला। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। हाँ, तुम्हें बस प्यारा ही लगता हूँ, लेकिन मुझे मेरे बाल और शेप बढ़ी लग रही है, और सोच रहा हूँ फारिग हूँ तो सैलून का चक्कर लगा लूँ। लेकिन ज़्यादा वो बात करते हुए इधर उधर देखने लगी, जो सब नज़रें उस पर मरकूज़ किए उसे देख रहे थे। हा, वो हंसते हुए बोला। मेरा बेबी, तुम हुक्म करो, मैं शेप बनवाता ही नहीं। पहली बीवी हो तुम जो अपने शौहर की बेड पे मरती हो। वो मुस्कुराकर बोला। उसकी बात पर वो निगाहें झुका गई। अच्छा सुने, वो मुद्दे की तरफ आई। जी सुनाए जानिशा। मेरे बेड के साइड वाले दराज में पैसे पड़े हैं, आप मुझे पैसे भेजकर उसमें से पैसे ले लें। वो ठहर कर बोली। जाना, मैं इसमें बेड साइड वाला दराज कहाँ से आया? मैं वैसे ही पैसे भेज देता हूँ। वो मुस्कुराता हुआ अपना लैपटॉप उठाकर खोलते हुए बोला। नहीं ना, वो मेरे पैसे हैं। वो जल्दी से बोली। जाना, मैं भी आपका ही हूँ, और ये पैसे भी मैं भेज देता हूँ, खर्च कर लो, फिर घर आकर दराज से लेकर खर्च कर लेना। ओके। उसकी बात पर वो सर खम कर गई। चलो ठीक है मेरा बच्चा, मुझे सैलून जाना है, फिर वापसी पे तुमसे बात होगी, बल्कि तुम मुझे कॉल करोगी। मैं तकरीबन 9 बजे तक बिल्कुल फारिग होगा,
और तुम कॉल करोगी। अगर तुमने कॉल नहीं की तो मैं कॉल नहीं करूँगा, और तुम्हें पता है मैं जो कह रहा हूँ वही करूँगा भी। वो वार्निंग वाले अंदाज में बोला। जी ठीक है, मैं 9 बजे कॉल करके 9:02 पे बंद कर दूँगी, फिर आप कॉल कर लेना। वो हंसते हुए बोली, मिसेज़ आप मुझ पर बैलेंस खर्च कर दें, मैं आपको दोबारा बैलेंस करवा दूँगा। उसकी बात पर वो शर्मिंदा हुई थी। वो वाकई उसे फ़ोन नहीं करती थी। ओके जानम, मेरा बच्चा, ख्याल रखना अपना और सप्लीमेंट खा लेना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? जी ठीक है। ओके मेरा बेबी, बाय। उसकी बात पर आयतल ने उसे टोका। सॉरी, फ़ी अमान अल्लाह। उसने मोबाइल की स्क्रीन को उसके माथे के करीब से अपने लबों को लगाया। तो महसूस कर लो फोरहेड किस, मुस्कुराकर कहता वो कॉल काट गया था, और वो भी मुस्कुराती मोबाइल नीचे करके सबको देख रही थी, जहाँ सारे मुस्कुरा रहे थे। हाय क्या मोहब्बत है, हमदान ने कहकहा लगाया था। तो फिर वो आंखें उचकाकर बोली, आप वही हैं जिसको मेरा बच्चा लफ्ज़ जहर लगता था। उर्वा ने लुकमा दिया। बेबी बुरा लगता है, आयतल ने याद दहानी करवाई। बेबी और बच्चे का मतलब अलग अलग है वहाँ जबीन भाभी, इसलिए अब आप अपने आने वाले बेबी को बेबी कहेंगी कि बच्चा, हमदान ने तिनक कर कहा। अभी आप खुद कहते हैं हमदान भाई, आयतल भी कहाँ बाज आने वाली थी। हाँ तो मेरे बेबी को बुरा भी तो नहीं लगता ना, और ना ही मेरा बच्चा किसी से ये कहता है कि ये लफ्ज़ जहर लगता है मुझे। वो उर्वा की तरफ देखता हुआ बोला। उसकी निगाहें सानिया को अंदर तक राख कर गई थीं। आयतल ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उसका फ़ोन दोबारा बजने लगा। फ़ोन देखकर आयतल उठने लगी तो महाजबीन ने उसे वहीं बिठा लिया। आज पिया जी से सारी बातें हमारे सामने होंगी। मुसलसल बजते फ़ोन को देखकर उसने थूक निगलते कॉल पिक की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ब्यूटीफुल। यार मेरी ग्रे शर्ट कहाँ है? वो शर्टलेस काली जीन्स पहने उसके सामने खड़ा था, और वो उसके ऐसे वजूद को देखकर पलके झपकना ही भूल चुकी थी। वो बोल रहा था मगर वो सुन उसे देख रही थी। पहली बार हुआ था कि तामीर शर्टलेस उसके सामने आया था, और पहली बार उसने उसके वजूद को देखा था। लड़कियां क्यों मरती थी उस पर, ये उसे असल मायनों में समझ आया था। ये बंदा कितना हॉट है। हालांकि आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी थी। उसका सफ़ेद कसरती जिस्म किसी मकनातीसी ताकत की तरह उसे अपनी जानिब खींच रहा था। मिसेज़ आपका ही हूँ, बाद में तसल्ली से देख लेना, अभी शर्ट बताओ कहाँ रखी है। वो उसे गुमसुम बैठी देखकर बोला तो वो नज़रें झुका गई। वार्डरोब के नीचे वाले खाने में पड़ी हैं। वो निगाहें झुकाकर बोली, मिसेस आप मुझे देख सकती हैं, और मुझे अच्छा लगा कि मेरी मिसेस मुझे घूर रही है। वो कंफ्यूज सी आयतल को देखता शर्ट पहनता हुआ बोला। वो उसकी बात पर मुस्कुरा गई। मिसेस चले अब मैं चलूँ, बाद में बात होती है। वो मसरूफ़ अंदाज में कहता गाड़ी की चाबी उठाता हुआ बोला, और वो भी इस बात में सर हिला गई। फ़ोन बंद होते ही सबका कहकहा गूंजा जो उसे टमाटर की तरह लाल कर गया। क्या है भाई? वो शर्म को ज़ायल करते हुए उठ खड़ी हुई। कुछ नहीं मिस टमाटर, और सॉरी मिसेस टमाटर तामीर शाह। हमदान ने हाँक लगाई। उसकी बात पर वो पैर पटकती अंदर की जानिब बढ़ दी। फ़ोन बज कर हलकान हो चुका था, मगर मजाल थी जो वो फ़ोन उठा लेती। आधे घंटे के तावील शावर के बाद वो ताज़ा दम होते पिंक लिप बाम लगाते लोशन वो घबरा कर बोली। किसी ऐसे शख्स से अपना नाम सुनना जिसको वो जानती भी ना हो, उसे खौफज़दा लगा था। मैं सनाबिल बात कर रहा हूँ। आयतल भाभी से आपका नंबर लिया था, वो तसल्ली से बोला। उसका तारुफ सुनकर उसे तसल्ली हुई थी। बेड पर बैठे वो नीचे बिछे फर्शी कालीन को पैर की उंगलियों से खींच रही थी। दोनों जानिब मुकम्मल खामोशी थी। तभी सनाबिल गला साफ करता हुआ बोला, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। वो घबराई सी बोली। मुझे आप अच्छी लगती हैं, इसलिए ही मैंने रिश्ता भेजा था। वो तसल्ली से बोला। उसकी बात पर वो टमाटर हो गई थी। उसकी धड़कनें बढ़ गई थीं। मुझे कोई मोहब्बत नहीं है आपसे, बस अच्छी लगती हैं। यकीनन जिस दिन आप मेरे अक़द में आएंगी उस दिन मैं मोहब्बत का दावा भी कर सकूँगा। मेरे बारे में मेरी फैमिली भी आपको बता चुकी है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। आप पहली ही हैं जिसको दिल ने देख कर कहा कि ये वही है जिसके लिए सनाबिल का दिल धड़क सकता है। और उसी दिन मैंने आयतल भाभी से कहा था, और कुछ मसाइल की वजह से बात जल्द नहीं हो सकी। मेरी लाइफ में आने वाली आप पहली हैं और आप ही आखिरी होंगी। वो 2 लम्हे के लिए ठहरा था ताकि वो कुछ बोल सके, मगर उसकी चुप और सांस की आवाज़ उसके कानों में रस घोल रही थी। तभी वो दोबारा बोला, इतना तो मुझे यकीन आ गया है कि मिसेस बनने से पहले तक आप कुछ भी नहीं बोलने वाली, इसलिए मुझे बस आप एक बात का जवाब दे दें। क्या आपको ये रिश्ता दिल से कबूल है? क्या आप इससे राज़ी हैं? क्या आपको मैं कबूल हूँ? वो तमहीद बांधे बगैर बोला था। कबूल है, सब दिल से। वो जल्दी से बोलकर फ़ोन काट गई। शर्मो हया का पैकर बने वो खिलखिला गई थी। सनाबिल की बातें उसके सामने रूप लिए खड़ी थी। मिसेस टू बी। वो मुस्कुराकर मुंह में बोलता सीढ़ियाँ उतर गया। कैसे हो? वो बेड पर लेटी पंखे को देखते हुए बोली। बेहतरीन। तुम बताओ, इस्लामाबाद का कब चक्कर है? सोच रहा हूँ तुम्हें मिठाई खिला दूँ। वो रोलिंग चेयर पर बैठा मुस्कुराकर बोला। किस चीज़ की? वो हैरानगी से बोली। किस चीज़ की हो सकती है, सोचो। वो बात को खींचता हुआ बोला। प्रमोशन हो गया तुम्हारा? वो सोचे बगैर बोली। ऐसे प्रमोशन अब होते रहते हैं। इस पर मिठाई अब खुद भी नहीं खाता। वो मुस्कुराता हुआ बोला।
फिर किस चीज़ की मिठाई है भाई? वो दोस्ताना अंदाज में बोली। यार तुम रियाजीदान होकर दिमाग नहीं लगा पा रही हो, हैरत है। क्या नामुमकिन है तुम लोगों के लिए? वो उसको छेड़ते हुए बोला। गुजरे कल को वापस ले आना कहाँ मुमकिन है हमारे पास, वो खोए अंदाज में बोली। कल की यही तो बात है कि वो कभी वापस नहीं आता, और वक्त की ये खूबी है कि उसको कभी वापस आने नहीं देता। वो पेपर वेट घुमाकर बोला। मगर इंसान की खूबी ये ज़रूर है कि वो बिछड़े से मिल सकता है, वो खोई सी बोली। उसकी बात को समझकर वो तहम्मुल से बोला। जो जिसका हो उस तक पहुंचकर उस पर रुक जाता है। सफ़र मंजिल पर पहुंचने के बाद ख़त्म शुद्ध होता है, और जिनके सफ़र कठिन हो वो एक मंजिल पर पहुंचकर खुद को दूसरी मंजिल के लिए कभी तैयार नहीं करते, और स्पेशली उस मंजिल के लिए जिनके लिए उन्होंने कभी पाँव थकाए होते हैं, दर दर की ठोकरें खाई होती हैं। और जिसकी तुम ख्वाहिश कर रही हो वो तुम तक कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसने पहला सफ़र तुम्हें मंजिल समझकर ही शुरू किया था। मगर जब उसे खारदार झाड़ियों के सिवा कुछ नहीं मिला तो वो लहूलुहान होकर किसी और रास्ते पर निकल पड़ा, जहाँ उसका हसीन इस्तकबाल हुआ है। और जिनको बागात मिल जाए ना, वो खारदार झाड़ियों का रुख कभी भी नहीं करते। इसलिए तुम्हारी हर कोशिश बेकार है। वो तुम पर रुक नहीं आने वाला रोशनी मैडम। अपनी बात पूरी करके सयाम रुका नहीं था, बल्कि फ़ोन काट कर स्टेथोस्कोप उठाए राउंड के लिए चल दिया था। उसके फ़ोन रखने पर वो अलग उठी थी, तभी फ़ोन को टेबल पर पटकते वो साइड लेती आंखें मूंद गई। वो ऑफिस में बैठा पेपर पर कुछ लिख रहा था जब वो गला खंखारती ऑफिस में दाखिल हुई। मिसेस 1 घंटा पहले आप मुझसे मिली हैं और अब फिर आ गई। मान जाएं अब आपका गुजारा नहीं होता मेरे बगैर, वो लिखता हुआ बोला। सही कहते हो तुम, मिसेस जल्द ही बन जाऊंगी। उसकी आवाज़ सुनकर उसका लिखता पेन रुका था। तुम यहाँ? कितनी दफ़ा कहा है कि मेरे ऑफिस में मत आया करें, आपको समझ नहीं आती है क्या? वो बाज़ाब्ता तौर पर चिल्लाया था। बीवी आई तुम्हारी तो तुम्हें मसला नहीं होता, मैं आ जाऊँ तो भड़क उठते हो, वो दांत पीसती हुई बोली। मेरा मेरी बीवी से पर्सनल ताल्लुक़ है, इसलिए आप अपनी लिमिट में रहें और यहाँ से चली जाएं, वो ख़ुद को कंट्रोल करता हुआ बोला था। जिस बीवी के लिए इतना भड़क रहे हो वो कैसी है ये जानते भी हो? मुझसे तो इसलिए रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि मैं किसी और के लिए तुम्हें छोड़ गई थी, लेकिन जब तक साथ रही तुम तब तक वफ़ा की थी तुमसे। और तुम्हारी मिसेस जो तुम्हारे साथ होते हुए भी वफ़ा नहीं कर रही, उसकी बेवफाई की सज़ा नहीं दोगे उसे? वो टेबल पर हाथ रख कर बोली थी। क्या मतलब है इस बात का? वो गुस्से से चिल्लाया था। ये देखो, उसने एक वीडियो ऑन करके मोबाइल उसकी जानिब किया। यार तामीर से जान छूटेगी तो कुछ होगा ना, और वैसे भी वो बंदा तो अब मुझसे चिपकने लगा है, पता नहीं क्या बनेगा। लेकिन मुझे लगता है यूनिवर्सिटी का ये अरसा साथ ही निकाल लेना चाहिए, इसके बाद में घर पर बात करके तलाक ली जा सकती है। आयतल एक लड़के के साथ खड़ी बोल रही थी, जिसको सुनकर उसके कान साएं साएं करने लगे थे। आंखें सुर्ख अंगारे की तरह दहकने लगी थी। चेहरे पर आया गुस्सा सामने खड़ी रोशनी को सुकून दे रहा था। वो जानती थी यह गैरत पे मरने वाला मर्द बेगैरती कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो इत्मीनान से खड़ी उसके अगले कदम की मुंतज़िर थी, तभी वो आगे की तरफ बढ़ा। शुक्रिया रोशनी, मेरी आंखें खोलने के लिए, वो मुस्कुरा कर बोला। मेरा ये फ़र्ज। अभी वो इतना ही बोली थी कि तामीर ने रख कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। वो तमाचा इतनी ज़ोर से लगा था कि रोशनी 2 फुट दूर गिरी थी। तुम जैसी औरत इतनी घटिया हो सकती है मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। घिन आ रही है मुझे खुद से कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ था। और तुम्हें क्या लगा था कि तुम ये वीडियो लेकर मेरे सामने आओगी और मैं इस पर आंखें बंद करके यकीन कर लूँ? क्योंकि इस वीडियो में खड़ी जो बोल रही है वो बिल्कुल आयतल जैसी तो क्या आयतल है। तुम मुझे आंखों से भी कुछ दिखा दो ना, कानों से कुछ सुनवा भी दो, तो भी मैं यकीन नहीं कर सकता कि तामीर शाह की बीवी बेवफा है। वो है जिसका वजूद मेरी पसली से बनाया गया है, और मैं वो शख्स हूँ जिसमें बेवफाई करने वाला मादा ही मौजूद नहीं है। तो मेरे वजूद से वजूद पाने वाली में ये कहाँ से आ जाएगा? मैं ये वीडियो देखकर हरासमेंट का केस कर सकता हूँ तुम पर, लेकिन तुम जैसी घटिया औरत की 2 टके की इस हरकत पर मैं अपनी बीवी को सवाल जवाब के कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहता। इसलिए यहाँ से दफ़ा हो जाओ, कहीं ये ना हो कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ। वो दांत पीसता इतने सख्त लहजे में गुर्राया था कि रोशनी कुछ कहे बगैर वहाँ से निकल गई थी, जबकि वो अपना सर थामता कुर्सी पर बैठ चुका था। वो अकेली फैकल्टी रूम में बैठी आंसू बहा रही थी। कितनी देर रोकर वो सर हाथों में थामे बैठी थी, तभी हाला रूम में आई। अस्सलामुअलैकुम मैम, ये बुक मंगवाई थी आपने? वो मुस्कुराकर मोतबर सा बोली। रख दो, वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली। मैम क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? हाला परेशानी से बोली। कैसे ठीक होंगी? वो उसके चेहरे की जानिब देखते हुए बोली। हाला का चेहरा देखकर उसने अपना शातिर दिमाग चलाया और मासूम से अंदाज में बोली, मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ? वो आंसू पोंछते हुए बोली। जी मैम बिल्कुल। वो कुर्सी खींचकर उसके हमरा बैठ गई। तुम्हारी दोस्त जिसके आगे पीछे घूमती है वो मेरा है, मुझसे छीनकर वो कितनी खुश रहती है हाला। जो छीनते हैं वो कैसे इत्मीनान में रहते हैं? वो रोती हुई उसका हाथ थाम गई थी, जबकि हाला शल थी। वो तामीर शाह को पसंद करती है, वो इस बात की दावेदार थी। और एक और बात उसके सामने आ गई थी, मेरा और तामीर का कितना पुराना साथ है जिसमें ये आ गई है।
मेरी मोहब्बत की कब्र बनाकर इसने इस पर अपना महल बना लिया है, मगर ये शायद भूल चुकी है किसी की खुशियाँ बर्बाद करके अपनी खुशियाँ कभी हासिल नहीं कर सकती। मेरा और तामीर का 10 साल का ताल्लुक़ है और ये उसको 10 महीने भी नहीं हुए ये लड़की मेरा ताल्लुक़ बर्बाद कर चुकी है। नफ़रत होती है मुझे उसे देखकर। काश ये लड़की मर जाए और मेरा तामीर मुझे मिल जाएगा। वो शिद्दत की नफ़रत लिए बोली थी। इससे पहले हाला कुछ बोलती किसी और प्रोफेसर के आने की वजह से वो चुप हो गई थी और रोशनी के इशारा करने की वजह से वो बाहर चली गई थी। अगर तामीर को इतना यकीन है अपनी बीवी पर तो आयतल के सामने बम फोड़ने से क्या जाता है। तामीर को आयतल से दूर करना मुश्किल है तो आयतल को तामीर से दूर करना तो आसान होगा ना। घी सीधी उंगली से निकले या टेढ़ी से, निकलेगा तो घी ही ना। और फ़ायदा किसी तरह से मिला ये कौन देखता है, फ़ायदा मिल गया यही काफ़ी है ना। वो उस जाते वजूद की पुष्ट देकर अपना शैतानी दिमाग चलाते हुए खुद ही मुस्कुराकर किताब उठाकर वॉशरूम की जानिब बढ़ती और अपना हुलिया दुरुस्त करके वो प्यून को चाय का कहकर क्लास ले। मैं घर गई हुई थी। सुबह आई और टीएस जल्दी आ गए थे। उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था तो उनको नाश्ता करवाना था। यूँ नहीं तो मैं 8 बजे ही आ गई थी। टीएस को नाश्ता करवाया। उनके ऑफिस बातें करते वक्त का ही पता नहीं चला। शुक्र है 10 मिनट लेट थी वरना सर सफ्तर से डांट पड़ती। वो चलते हुए रुदास सुना रही थी जिसमें हाला को कोई दिलचस्पी नहीं थी। लोगों की मोहब्बत छीन कर लोग कैसे खुश रह जाते हैं, वो खोई हुई बोली। आयतल को उसका जुमला किसी तलवार के वार की तरह लगा था। न जाने क्यों उसे गुस्सा आ गया था। इस बात का मतलब क्या था हाला? आयतल तिनक के बोली, मतलब कि जैसे तुम मुझसे मेरी मोहब्बत छीन लो और सोचो कि खुश रहोगी, मगर कब तक रह लोगी? किसी का घर उजाड़ कर अपना थोड़ी बसता है। हाला सर्द मोहरी से बोली थी। उसकी बात सुनकर आयतल को आग लग गई थी। हाला, मैं इतनी कमज़र्फ नहीं जो तुमसे तुम्हारी मोहब्बत छीन लूँ। मैं बचपन से ही मोहब्बत में रही हूँ। मेरा पोर पोर मोहब्बत में गुंधा हुआ है। मैं अपने घर वालों ही की नहीं, अपने शौहर अपने ससुराल की भी लाडली हूँ। और जो मेरा था वो मेरे पास है। मुझे कुछ नहीं चाहिए और, समझ आई? उसको गुस्से में देखते हाला मासूमियत से बोली, तुमने मेरी बात का मतलब पूछा था जो मैंने तुम्हें बताया है। मैंने कब कहा कि तुम ऐसा कुछ कर रही हो पागल? उसकी बात पर आयतल कुछ बोलती इससे पहले उसका मोबाइल बज गया। तामीर कॉलिंग देख उसने गहरा सांस लेकर फ़ोन उठाया। उसके मोबाइल में तामीर ने खुद अपना नाम तामीर लिखा था, वरना उसने तो टीएस के नाम पे नंबर सेव कर रखा था। अस्सलाम वालेकुम। आयतल चाबी देकर जॉ फ्लैट की। वो मसरूफ़ सा बोला, जी। वो कुछ बोलती उससे पहले कॉल बंद हो चुकी थी। मैं तामीर को घर की चाबी देकर आती हूँ। आयतल ने जानबूझकर उसके सामने तामीर कहा था। मैं भी साथ चलती हूँ, तुम तो गुस्सा हो गई हो। वो उसका हाथ थाम कर बोली तो आयतल सांस भरकर रह गई। उसे अफसोस होने लगा था जलन और हसरत का कैसा रूप होता है उसने आज बज़ाहिर देखा था। ऑफिस पहुंचकर वो हाला से मुखातिब हुई, तुम रुको मैं आती हूँ। उसने दरवाजे के बाहर खड़ा किए। आयतल ऑफिस का दरवाज़ा अध खुला रखा था। वो ये क्यों कर रही थी उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। शायद उसके मुताबिक उसकी और तामीर के माबैन होने वाली गुफ्तगू हाला की बात का जवाब होगी। टीएस चाबी? उसकी जानिब बढ़ाकर बोली, तुम्हारी क्लास है ना? वो लैपटॉप बंद करता बोला, हाँ जी। ठीक, मैं चाबी घर छोड़ आया हूँ, टाइम लग जाएगा मुझे। अगर जब फारिग हो जाओ तो कॉल करके पूछ लेना। आयतल क्लास में जाओ आप। वो संजीदा से उससे नज़रें मिलाए बगैर चाबी उठाकर बाहर की तरफ बढ़ा। आयतल के अलावा किसी और नाम से बुलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आयतल उसकी तरफ देखते हुए बोली। दरवाजे की जानिब जाता हाथ उसका एकदम से रुक गया। यहाँ आओ। उसने उसकी जानिब देखकर उसे अपने पास बुलाया। धीमी से चाल चलती वो उस तक आई। उसे अपनी करीब करते उसने अपने गले लगा लिया। गहरे सांस लेते एक पुरसुकून सा एहसास खुद में उतारते उसने उसे नरमी से खुद से जुदा किया। मुंह क्यों उतरा हुआ है मिस्टर खड़ूस? वो अबरूज काकर बोली। मिसेस। उसने उसके दोनों हाथ थामकर अपने दिल पर रखे। मेरे बारे में तुम्हें कभी कोई भी कुछ कहे तो उसका मुंह तोड़ देना उस वक्त, पर बेशक बाद में आकर जितने मर्जी सवाल कर लेना। मेरा सर खोल देना, मेरा मुंह तोड़ देना, मुझसे हर तफसील मांग लेना और इस यकीन के साथ जो मैं कहूँगा बात वही होगी, इससे हटकर बिल्कुल भी नहीं होगी। मगर किसी के सामने मुझ पर मुकम्मल भरोसा रखना ताकि कोई हमारे रिश्ते की साख्त को हिला ना सके। वो उसे समझाना चाह रहा था। जाने शाह, बेशक कोई तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर दे और कहे कि देखो तुम्हारा शौहर किसी लड़की को आई लव यू कह रहा है, और बेशक मैं कह भी क्यों ना रहा हूँ, तुम मुझ पर भरोसा करोगी। हो सकता है मैं मजबूर हूँ, तुम्हें यकीन होगा मुझ पर कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उस वक्त तुम इस शख्स को साबित कर दोगी कि उसकी बात सच है, अगर तो बेबुनियाद है। तुम्हारे लिए तुम्हें अपने शौहर पर अपनी मोहब्बत पर मुकम्मल भरोसा है। बेशक घर आकर मुझसे दलील मांग लेना, सबूत मांग लेना, खफा हो जाना, जैसे तुम्हारा दिल करे, मगर किसी के सामने, स्पेशली उनके जो हमारे रिश्ते की साख्त हिलाना चाहते हैं, उन्हें तुम नाकाम करोगी। वादा करो मुझसे, कभी कुछ ऐसा होगा भी अगर, तो मैं हर दलील दूंगा तुम्हें, लेकिन तन्हाई में। इस मौके पर तुम्हें भरोसा होगा मुझ पर। वो उसके सामने खड़ा उसके हाथ अपने सीने पर रखे उससे वादा मांग रहा था। मेरे मिस्टर हस्बैंड। वो उसका हाथ अपने दिल पर रखकर गहरा सांस लेकर बोली,
टीएस, मेरे सीने में मुझे मेरा दिल नहीं, आप धड़कते हुए महसूस होते हैं। ऐसे लगता है आप हैं तो मैं हूँ, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। और रही बात दलाइल की, तो क्यों मांगूँ मैं दलील, क्यों दें आप तफसीलात। टीएस, मुझे जैसे उस मौके पर आप पर यकीन होगा ना, वैसे ही तन्हाई में भी होगा। मैं वहाँ भी कोई सवाल नहीं करूँगी आपसे। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, और हमारी मोहब्बत, हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी के कुछ दिखाने, बताने या सुनवाने पर टूट जाएगा, शक की जद में आ जाएगा। मान लें मुझे आपसे और आपको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपसे वजूद पाया है, और जिसने जिससे वजूद पाया हो वो कहाँ जुदा होते हैं। ये जो दिल है ना आपका, ये मुझे देखकर ही धड़क सकता है, क्योंकि मेरा ये वजूद आपकी बाएं पसली से जना गया है। इस मकाम पर कोई नहीं आने वाली, इसलिए तसल्ली रखें। रोशनी तो क्या, सारी दुनिया की औरतें भी इकट्ठी हो जाएं तो मेरा यकीन आप पर से नहीं उठ सकता। इसलिए ये मिस्टर खड़ूस नहीं, मेरे मिस्टर हस्बैंड हैंडसम ही रहा करें। वो मुस्कुरा कर बोली। क्यों मैडम, मिस्टर खड़ूस से आपको क्या याद आता है। वो तसल्ली बख्श अंदाज में अबरू उचकाकर बोला। पुराने मिस्टर खड़ूस। वो हंसकर कहती उसके गले लग गई। लव यू माई ब्लैक क्वीन। वो उसके हिजाब में छुपे बाल चूमते हुए बोला। अब घर जाना है। वो नरमी से अलग होते हुए बोली। अब क्या करने जाऊंगा, रिलैक्स होना चाहता था इसलिए जा रहा था, लेकिन रिलैक्स मेरी मिसेस ब्लैक गर्ल मुझे कर चुकी हैं, तो अब तो क्लास लेने जाऊंगा। तुम भी जाओ, लास्ट क्लास है तुम्हारी, फिर बाहर चलते हैं खाना खाने। कितने दिन से तुम्हारे साथ खाना नहीं खाया। वो मुस्कुराकर उसकी गाल छूकर बोला। और ये जो सुबह खाया है, आयतल अबरूज खाकर बोली। यार वो नाश्ता था, तुम्हारे साथ बैठकर कब खाया है, तुम्हारे हाथ से खाया है। वो आंख दबाकर बोला तो वो उसे घूर कर रह गई। उसकी घूरी पर हंसता वो ऑफिस से बाहर निकल गया। बाहर खड़ी दरवाजे की ओट में छुपी हाला को देखकर उसने तेवरी चढ़ाई। आपके दरवाजे पर चिमगादड़ की तरह चिपकी हुई हैं। उसकी बात पर बाहर आती आयतल ने कदम पीछे ले लिए थे। सर, वो मैं आयतल के साथ, अभी वो इतना ही बोली थी कि तामीर बोल पड़ा। आयतल के साथ आई थी तो इसका मतलब था दरवाजे के साथ चिपक जाएं। कुछ आदाब भी होते हैं, बच्ची नहीं है आप उनको सीखें। उसकी अच्छी खासी करके वो आगे बढ़ गया और उसके आगे बढ़ती आयतल ऑफिस से बाहर निकल आई, जबकि अपनी बेइज्जती सुनकर